पास कर देंगे। सर Sit down. Respected managers, principal ma'am, my dear colleagues and students, first of all, wish you a very happy 75th Republic Day to all of you. And my more regards and heartfelt welcome to managers. आज हम 75वां गणतंत्र दिवस यहाँ मना रहे हैं, जो ना केवल आपके लिए बल्कि सभी के लिए गर्व की बात है। आई थिंक एवरीबडी नो अबाउट द रिपब्लिक डे। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। भारत की गणतंत्रता और संप्रभुता ही भारत की पहचान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज का दिन हम भारतीयों के लिए पूजनीय है। हम भारतीय सदियों से भारत में गणतंत्र को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गुलामी की जंजीर से लेकर आज स्वतंत्रता तक और 75 वर्षों तक हम भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस को पर्व के तरीके मनाया है। यही कारण है कि आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत जरूरी है कि आज की युवा पीढ़ी में वो जोश, वो जुनून, वो चीजें आए जो सदियों से हमारे यहाँ उपस्थित हैं, हमारे इतिहास में देखने को मिलती आई हैं। मेरे पास बहुत सारे शब्द तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कविता है जिसके माध्यम से मैं ये बताने का आपका प्रयास करूंगी कि आज से ही नहीं, श्री रामचंद्र जी के समय से ही, भगवान श्री रामचंद्र जी के समय से ही हम प्रयासरत रहे। लेकिन उसके पहले मैं अपने मैनेजर से अनुरोध करूंगी कि दीपक जला करके सरस्वती माता का पूजन करें और आप लोग बैठ जाइए। मैं चंद लाइनों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी और मैनेजर से अनुरोध करूंगी कि ज्यादा समय नहीं लेंगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम लगे, और कौरव शेष न बचेंगे कहने वाला श्याम लगे। परशुराम का परसा जागे, रघुनंदन का बाण लगे, चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पुरुष महान लगे।
good afternoon to all of you, dear students and our respected manager, sir. It's very nice to see everybody faces young students who are here, new admissions and old students also. And thank you, Archana ma'am. As I stand here as the principal of Brij Bihari Sahib College, I greet and welcome our respected manager, sir, and all the faculty, staff, and my dear students. A proud and joyous 75th Republic Day. Let's take a moment to appreciate the beauty of our democracy, where every voice matters. As students, take a pledge to contribute positively to the society and make the country stronger and more vibrant. You, my dear students, are really important as future leaders, thinkers, and makers of this amazing nation, India. When we raise the flag with three colors, let's remember the many sacrifices people have made for our country. The important principles of the Constitution, the fairness, freedom, equality, and togetherness show the way forward. So students, I want all of you to make a promise to be active in our democracy. Our opinion matters, and what we do will shape our future. While we celebrate the different cultures, as India is known for different cultures, let's also remember how important it is to stick together. In your own classrooms and communities, let's create a place where you stick together, share ideas, and welcome new people and treat each other with respect. May this Republic Day inspire us to be good citizens and make India even better. And you make your nation proud, you make your college proud, so do great things. And being a part, I want you to be proud students of Brij Bihari Sahib College. Jai Hind, Jai Bharat. आप लोग बहुत कम करते हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी सर कि बच्चे कुछ प्रोग्राम दें। हमारे 2 वॉलंटियर बच्चे 3 ऐसे हैं जो बीएड के प्रोग्राम वॉलंटरी देना चाहते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, एंड आई एम कॉलिंग गौरव पांडे। गौरव पांडे फ्लूट प्ले करेंगे, फ्लूट प्ले करेंगे वंदे मातरम बांसुरी। आदरणीय प्रबंधक सर, प्रिंसिपल मैम और हमारे सारे टीचर्स और मित्रगण, मैं फ्लूट बजाने से पहले एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो मेरी खुद की लिखी हुई है। और ये कविता कुछ मतलब जब आजाद हुआ हमारा भारत, फिर संविधान लागू हुआ, तो लोगों के अंदर बहुत मतलब हर्षोल्लास था। तो उस समय की क्या भावना थी, क्योंकि इतने सालों बाद, पिछले जाने के बाद, गुलामी के बाद हमारा देश थोड़ा सा इतना मतलब उभर के आया। तो कहते हैं वो बीत गया तो का जीवन, अब नए उमंग की लहर उठी, जो थका काल था बैठा, अब नए जोश की लहर खुली। अब नया है जीवन जाग उठा, हर नए फूल की कलियों में भारत माता है गूंज रही इस नई ऊर्जा की गलियों में। आलस का क्षण अब गुजर गया, स्फूर्ति की बौछार हुई, काले बादल है भाग रहे, प्रतिभाओं की बरसात हुई। जिस तेज से सूर्य लगा जाए वो तेज आ गई धमनियों में, भारत माता है गूंज रही इस नई ऊर्जा की गलियों में। जिस मृत्यु से भय लगता था बन गया है कारण जीने का, जो नाम जिगर का छोटा था बड़ा हो गया सीने का। आए गन्नाओं पर की हवा सती सांसों की नलियों में, भारत माता है गूंज रही इस नई ऊर्जा की गलियों में। और अभी मैं फ्लूट बजा रहा हूँ वंदे मातरम पे, कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ।
कितना अच्छा लगता है ना। हम लोग कहते हैं ना कि हम 26 जनवरी मनाते हैं, हम तो ये कहते हैं कि 26 जनवरी हमारी सांसों में है। ये फ्लूट इसका प्रमाण है। इसके साथ में विनायक कुशवाहा बीएड बैच 2023 को बुलाऊंगी, जो स्वतंत्रता के बाद की शैक्षिक व्यवस्था पर अपना विचार रखेंगे। विनायक कुशवाहा। First of all, very good, a very shining and beautiful afternoon. Very good afternoon and shining afternoon to respected and honorable manager sir and principal ma'am, respected teachers and all new flowers of BPS college. देखिए मैं इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। कोई त्रुटि अगर रह गई हो उसके लिए भी मुझे क्षमा करिएगा। एक्चुअली मैं एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे फील्ड में हैं कि जहाँ पर एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे अंदर एक तरह से चेंज लाता है, एक एटीट्यूड लाता है। अगर हमारे अंदर एजुकेशन को लेकर के वो चीज़ें नहीं होंगी तो हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, एज अ टीचर हम बनेंगे, एज अ पेरेंट्स कहीं ना कहीं तो बनेंगे ही ना। तो अगर हम एजुकेट सही से नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सिखाएंगे? तो हमें अगर हम जिस फील्ड में हैं हमें उस लायक बनना होगा, उस प्लेस पर है, उस तरह सोचना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखा सकें। हालांकि हम नॉलेज तो कहीं से भी पा सकते हैं, हमारे पास हजारों बुक होती है, लाखों बुक होती है, बट क्या वो किसी को टीच कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक सिंगल बुक पहले टीच नहीं कर सकती, हमें उसे खुद पहले पढ़ना होता है, हमें उसको इम्प्लीकेट करना होता है। अगर ऐसा होता तो इतनी सारी लाइब्रेरीज होती है, वो सबसे ज्यादा हम लोग से नॉलेज होती है, बट हम लोग के अंदर ऐसी चीज है कि हम लोग उसको इम्प्लीकेट कर सकते हैं, है ना। एक अगर डॉक्टर गलत बन जाए या इंजीनियर गलत बन जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि किसी को जल्दी सब पकड़ा दे, बट अगर एक टीचर गलत बन जाए तो वो ऐसे आने वाली पीढ़ियों को मतलब तैयार करेगा जिससे देश या तो आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। सो हमें उस फील्ड में ऐसा कुछ करना होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखा सकें। क्योंकि नॉलेज तो हम लोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो खुद का कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। हम जैसे घर में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वो सारी चीजें भी हर जगह काउंट करती हैं। हो सकता है हम अच्छी नौकरी पा जाए, हो सकता है हम आईएएस भी बन जाए, इवन हो सकता है हम दुनिया के सबसे अच्छे वक्ता में से भी हो जाए, बट अगर हमारी नॉलेज अच्छी नहीं है, हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो हमारी जॉब किसी लायक नहीं है। हो सकता है कि हम महीनों को लाखों कमा रहे, बट अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो वो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उससे हम अच्छा नहीं होंगे। सो हम जिस फील्ड में हैं हम अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करें कि लोग हमें अपना रोल मॉडल माने। आज हर देश का एक एक बच्चा अब्दुल कलाम साहब को अपना रोल मॉडल मानना चाहता है और मानता भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो आने वाली पीढ़ियां को 100 साल 200 साल या हो सकता है 1000 साल में उनको याद करेंगे। तो हमें भी उस फील्ड में ऐसा कुछ करना होगा। हम जिस प्लेस पर हैं, हम जिस जगह पर हैं, वहां से हमारी कह लीजिए कि पूरा पेड़ होता है। अगर हम एक कदम सही बढ़ाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको कहते हैं कि ऐसा ना करो वैसा ना करो, बट हमें ये अंदर से जानना होगा कि हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा कुछ पंक्तियां हैं, अगर आपकी इजाजत कुछ छोटी सी बहुत बड़ी धूप में निकलो बारिश में नहाया करो, धूप में निकलो बारिश में नहाया करो, जिंदगी क्या होती है किताब को जरा हटा कर देखा करो। बिल्कुल सही बात कही है। ये वो बात है जो हमारी बात है कि एजुकेशन मेक्स योर पर्सनैलिटी नॉट योर क्वालिफिकेशन। First of all, make your personality. This is very important for everyone. And now, I call to Mr. Indra Singh, Head of Department here, for the some words.
प्लीज। थैंक यू। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रबंधक महोदय एंड प्रिंसिपल मैम और बीबीएस कॉलेज के इस प्रांगण में उपस्थित समस्त प्राध्यापक एवं प्रशिक्षण लेते हुए शिक्षक और छात्र, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज से 75 वर्ष पूर्व आज के दिन ही हमारा संविधान लिखा गया और हम संविधान की उस स्वतंत्रता के परिनिष्ठ में हमेशा के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए आजाद हो। हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमारे देश का कोई ना कोई एक थीम होता है। इस वर्ष की हमारी थीम है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। ये हर वर्ष अपनी वर्तमान सरकार के द्वारा एक नई विचारधारा और एक नई ऊर्जा देने के लिए हम सभी के सामने रखा जाता है, जिसके माध्यम से हम आने वाले हर एक वर्ष उस विचारधारा के अनुसार चलते हैं। इस वर्ष हमारे राष्ट्र के रूप में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी की उपस्थिति हुई है और उनके विचारों को हम सबने सुना है। नेक्स्ट इसी क्रम में हम ये कहेंगे कि गणतंत्र का मतलब है कि जनता के द्वारा जनता का शासन। हम जिस शासन के अंतर्गत रहते हैं, ये हमारे उन वीर शहीदों, उन महानायकों की देन है जो आज हम स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी विचारधारा को सही और गलत के प्रति रख सकते हैं। और हम ये हमारे गर्व की बात है कि हम आगे इसे निरंतर इसी तरह नई ऊर्जा के साथ हमारे पूर्व के जितने भी शहीद हैं उनके द्वारा चलाए गए विचारधारा और चलाए गए आंदोलन की कड़ी में आगे बढ़ते रहेंगे। उसी क्रम में एक छोटी सी पंक्ति है कि याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है। याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है। हमको तो है जान से प्यारा, ये हमको तो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए कृष्ण कन्हैया बीएड बैच 2023 एक छोटी सी कविता का काव्य पाठ करेंगे। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय तथा सभी शिक्षकगण और हमारे सहपाठियों, आप सभी लोगों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी, जो कि रश्मि रथी से ली गई है। रश्मि रथी मतलब रथ पे सवार, सूर्य की किरण के समान रथ पे सवार, उसकी कविता में आप लोग के समक्ष सुना जा रहा हूँ। वर्षों तक घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सब धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। पांडव के पक्ष में कौरव के पास शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं श्री कृष्ण। तो कहते क्या है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया। जो न्याय तो बाधा दो, और इसमें यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती करो। हम वही खुशी से खाएंगे, अर्जुन पर आशी नाम खाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की दे न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण उद्धार किया और कृष्ण अपना रूप विस्तार कर रहे हैं। दुर्योधन को बता रहे मैं क्या हूँ। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज लोग थे,
भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बात मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संसार संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दर्द भूमंडल वृक्ष स्वप्न विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक निरूपक मेरे। दिखते जो ग्रहनशक निकट सब है मेरे मुक्ति अंदर, दृढ़ हो तो दृश्य अतांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजात अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरत सत सिंधु मग्न, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बाप इन्हें। भूलोक अतः पाताल देख तत् और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से बटी हुई भू है, पहचान इसने कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुक्ति में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से बढ़ती ज्वाल सघन सांसों में, पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी घूमता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बात आनंद गगन, सुने को साथ न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। एक वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम शंका तो सुनाता हूँ। जाचना नहीं अमरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र मिटर, वर्षे की धूप पर बहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल खोलेगा। दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा, भाई भाई पर टूटेंगे, विश्वास गुरु से छूटेंगे, वायस श्रीराम सुख लूटेंगे, सौभाग्य विरुद्ध के फूटेंगे। आखिर तू भूयासी होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभासन सब लोग बड़े, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर नाक पकाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय 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 जय। Thank you, Guru. And the last one, I call to Sunita ma'am for the some words about the Republic Day. आदरणीय मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम, शिक्षकगण, प्यारे साथियों, छात्र छात्राओं, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। 26 जनवरी वो तारीख है जिसे भारतवासी कभी भुला नहीं सकते। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। यह वह दिन है भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आज भारत 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी हम लोग अब गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भले ही देश आजाद हो गया था, लेकिन हमारे पास अपना संविधान नहीं था। आजादी के 3 साल बाद हमें अपना संविधान मिला। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। आज इसी ऐतिहासिक और शुभ दिन की 75वीं सालगिरह है। इस शुभ घड़ी पर मैं आप सभी को, देश और विदेश में रहने वाले सभी भारत के लोगों को हार्दिक बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच मैम। मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, मेरे देश के बसैया ओ हिंदुस्तान के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे, हिंदुस्तान के बसैया। जय जय हिंदी, जय जय हिंदी का नारा सभी लगाओ रे, मेरे
I invite the respected manager sir for the golden words and blessings. Thank you for the golden time, sir. आज इस रिपब्लिक डे के अवसर पर उपस्थित हमारे प्रिंसिपल मैडम, समस्त स्टाफ, समस्त प्रशिक्षु, आप लोग देखते होंगे कि रिपब्लिक डे के संबंध में तमाम भाषण होते हैं, तमाम चीजें जानकारी दी जाती है। ये सब आजकल आप लोग बड़े बच्चे हो गए, सब आप नेट पर अपना आप देख ले रहे हैं। इसमें विशेष बताने की बात नहीं है। विशेष बताने की इतनी बातें हैं कि जो संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी को, उसमें क्या है इसको हम लोग कभी नहीं पढ़ते। याद हम लोग कब बना, कब कौन बनाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, लेकिन संविधान में क्या है हम लोग बड़ी बड़ी किताबें क्लास 1 से लेकर क्लास MA BA तक पढ़ते जाते हैं, लेकिन संविधान की बहुत कम बातें जब आप इंटरमीडिएट में सीट लेते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत रहता है कि अगर उसमें पॉलिटिकल साइंस लेते हैं BA में तब उसमें कुछ रहता है, लेकिन बाकी बच्चों को ज्ञान नहीं रहता। उसको छोड़ दिया जाता है कि एडवोकेट्स लोग, जो वकील लोग होंगे पढ़ेंगे और उसके साथ हमको हमारा साथ देंगे, कहीं अगर उसका उल्लंघन होता है या कहीं हमारा कोई उल्लंघन करता है तब। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हमारा देश में जब डेमोक्रेसी के अनुसार, डेमोक्रेसी क्या है आप लोग जानते हैं, सबसे अच्छी परिभाषा उसकी कौन दिया था? अब्राहम लिंकन ने। आप द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। माने जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के लिए, ये डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी परिभाषा है। तो इसी को लागू करके जब संविधान बना तो संविधान में जो इक्वलिटी लाई गई, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश था, तरह तरह के धर्म, तरह तरह की भाषाएं, जब चार जैसे कहते हैं ना कि क्या कोस पर पानी निकले, 4 कोस पर पानी पड़े ना, हर जगह एक कोस जाते तो अब तो थोड़ा सा हो गया, उसकी भाषा अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है, कुछ सभ्यता अलग हो जाती है, तमाम चीजें अलग। उसको बांधने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसको मिलकर जो बनाया वो बढ़िया बात है। उसके बारे में हमको लोगों को चाहिए, गवर्नमेंट को, कि क्लास 1 से ही एक एक चैप्टर, एक एक चीजें संक्षेप करते 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 आगे पूरा कम से कम पढ़ा दे। हम लोग वकीलों की जरूरत कम पड़े। दूसरी बात एक टाइम पढ़ाई जाती, जब कोई हमारा बेटा जब डॉक्टर बना और डॉक्टरेट पढ़ रहा था तो हमने देखा कि सब एक, हमने कहा इसलिए तो सब क्लास 3rd 4th 5th से बता देना चाहिए कि कहाँ पर हमारे किडनी है, कहाँ से कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर क्या है, कैसे काम करती हैं, कहाँ से क्या खाने पर कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या मिलता है, सब बता देना चाहिए। और या तो थोड़ा बहुत जो बताया नहीं गया है हम लोग के क्लासों में, छोटी क्लासों में हम लोगों को इग्नोर कर देते हैं, देखेंगे क्या ये वो डॉक्टर बताएगा क्या खाना है, क्या खाना। लेकिन वास्तविकता में इस चीज की कमी है। हम लोग इसको अपने स्कूल के द्वारा गवर्नमेंट को लिख भी रहे हैं कि ये शामिल किया जाए। 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक, आदमी, हर इंसान के शरीर कैसे कैसे हर चीज काम करती है, हर क्लास में होना चाहिए। एक लड़का 1 से लेकर 12th पास हो तो एक MBBS में जो पढ़ाया जाता है कम से कम 50% बातें बता देनी चाहिए कि हर आदमी डॉक्टर बन रहा है, इतनी चीजें कर ले, उसके बाद स्पेशलिस्ट जो हो गए स्पेशलिस्ट ये बताएंगे, नहीं इसको किया जाता है। ये बड़ी विडंबना है।
हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए ये नहीं बताया जाता, ये क्या करते हैं गांव में झाड़ फूक करवा लिया, यहाँ चला गया यहाँ चला गया करके वही भी संतुष्ट हो जा रहा। तो यही भी जब बताया इतने दिन बाद वेद की शिक्षा होने के बाद भी अभी गांव में झाड़ फूक टूना करना तमाम चीजें भी चल रहा है, बहुत दिनों बाद तो ये वही विडंबना है कि सब चीजें। दूसरी बात हम लोग तो तुरंत मालूम है जब जाएंगे इसमें कौन सी धारा लगेगी, पुलिस वाला कोई गाँव में बड़ा पढ़ा लिखा होगा, वकीलों के पास तुरंत पहुंच जाएंगे, इसमें कहा होगा, इस कैसे होगा, ये उल्लंघन कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तुरंत तक पहुंचे। उसका हम लोग पहले नॉलेज हो जाना चाहिए हर आदमी को, भाई हम ये काम करेंगे, जिसको नॉलेज रहती है कि अगर हम ये काम करेंगे हमको इसलिए दंड मिलेगा, तो वहां पर थोड़ा सा कम हो जाता है, सब चीज कम हो जाता है। लेकिन नालते में नाले उनके लिए भेज दिया गया, उनके लिए कर दिया। दूसरी बात, उसके बाद जो एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट में क्या है, उसमें हर गली गली में स्कूल बन गए, एक लेकर जाओ एडवोकेट के डिग्री लेके लगा। ये बड़ी विडंबना है हम लोग की, जो विडंबना है। चलो इस बात पता करके एक बात और बस कह के समाप्त करते हैं अपनी बात, आप लोग काफी देर से इंतजार। एक बात और है कि जैसे आप लोग हैं तो आप लोग कई बार जो हम यहाँ पर कोई कार्यक्रम रहा, हमने अपने आप को मोटिवेट आपको करने की कोशिश किया है। एक मोटिवेशन ऐसा है जैसे मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर आ जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी लगती है। मतलब इस समय का होता 1 महीना से आपते हैं, हर साल तो इतनी ठंडी नहीं पड़ती। 25 तारीख से 25 बीत गया, 26 हो गया, महान ठंडी की सुबह कब 10 बज जाता है समझ नहीं आता, कुछ काम नहीं होता, शाम का 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल। तो ये आपदा में अवसर कौन खोजता है? आपदा का अवसर सबसे पहले जो आप लोग हैं आपको खोजना है। आप लोग क्या करना होगा कि ठंडी है तो पढ़ो, और लोग सो रहे होंगे उसके ऊपर निकल जाओ, आपदा का अवसर खोजो। कम घर से जाना, आपके घर वाले कहते हो ना जाओ, बहुत ठंडी है, ये काम ना करो, ऐसा करो, तो उस समय पढ़ाई कर लो। अभी एक बच्चे ने कहा ना किताब, अगर किताब सही भी ना पढ़ेगा, अगर स्टडी नहीं करोगे तो जो आप देख रहे हैं बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया कितनी सरल चीज बनाई गई है दुनिया में कि किताब पढ़ लो, इतना कोर्स कर लो, ये चीज बन जाओ। कितनी बड़ी छोटी चीज बनाई, बनाया होता कि किताबों पढ़ोगे, फावड़ा चलाओगे, फावड़ा भी चलाते, फावड़ा चल 1 घंटा फावड़ा पढ़ोगे तब तुमको किताब पढ़ना मिलेगा, तब कहता हूँ। लेकिन नहीं था, किताब पढ़ के फावड़ा करने वाले 20 लगा लोग है कि नहीं। मगर हम लोग क्या करते हैं, जब हमको कोई भाषण देता है, जैसे आपको भाषण हम दे रहे हैं, इसमें से 10% को समझ में आता है, 20% समझ हम तो सब जानते हैं जबरदस्ती बोल रहा है तो लेकिन जानते हुए आपके जो किताब में सब लिखा तो है, टीचर को हाथ तक है हम पढ़े, लेकिन ये नहीं होगा, आपको जागृत करना पड़ता है, हर चीज जागृत। अपने जैसे अब योग का कितना बड़ा महत्व है, अगर योग हम करते हैं तो योग क्या होता है, ऐसी तमाम चीजें हैं। हम लोग उस समय नहीं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, तो स्वास्थ्य पर ध्यान न देना सबसे खराब। स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए आदमी की मेहनती बने, जितना आपको शरीर को खर्चा करोगे इस समय, ऐसे कुर्सी पर बैठ जाए, जैसे हम बैठ गए कुर्सी पर, तो हम अपने पसंद कर रहे हैं। चाहिए हमको कि कुछ ना कुछ काम करते रहे। तो आप अभी उस उम्र में हो कि बहुत काम कर सकते हो, आज से जाइए पूरा जितना कुछ आप है इसमें दे रहे हैं, जो कोर्स है इसको पढ़िए, अलग से लेती कंपटीशन है, सब पढ़ के अच्छा निकाल, कहने निकाल पाओगे, चाहे 2 साल पढ़ोगे कहने निकाल पाओगे, अपने जरूरत हम कहने निकाल पाए एकदम निकाल लो। मगर आप सही में मेहनत नहीं करते, पेपर पढ़ते हो, फला लड़की निकल गए, रिक्शे वाली करके IAS बन गए, PCS बन गए, फला टॉपर बन गए, फला वो बन गए, एक दिन थोड़ा सा पेज आया कि पढ़ने का, दूसरे दिन फर्स्ट ये सबसे खतरनाक है।
एक दिन पेपर में पढ़े और थोड़ा हुआ और दूसरे दिन ये नहीं होना चाहिए, रोज होना चाहिए कि हम रोज हमको बनना है, मतलब बनना है। देखो बन जाओगे तो जब याद करना कुछ इसमें बन जाएगा, हम लोग को याद करना कि हम लोगों ने कुछ कहा था। जब हमारे विद्यालय के वहाँ शिवकुटी ब्रांच के वहाँ पर 2003 से स्कूल हाई स्कूल चालू हुआ था, 2000 से विद्यालय। अब बच्चे सब ज्यादातर बन गए हैं पीछे वाले। तो जब आते हैं तो उस समय हम बहुत मेहनती थे, हमारी उम्र थी और बच्चों से बहुत मेहनत करा देते थे। और वो सारे कहते हैं आपकी मेहनत की वजह से मैं नहीं कर पाते। अपने कमजोर बच्चे दिया शुरुआत में स्कूल खुलता है जो मिले नहीं जाता है, बड़े कमजोर हो गए, उनको बहुत मेहनत कराया गया। आज सब अच्छे बन रहे हैं। तो बहुत वो हम उनको आशीर्वाद देते थे, आज हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि सर आपके लिए मेहनती बन रहे हैं। तो ये कहने की बात है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि बिना मेहनत के कोनो बन गया, ये कांटो जैसे होता है ना, हमें 10 लाख वहां जमा कर दिए, 5 लाख वहां जमा कर दिए, घर बन गया, लोग का देखते ही बन तो गया। अरे एक बन गया, 4 बन गए, कभी समय आया चुपके से बन गया। और उसको ना अपने नाम पढ़ के बनो, तब उसका भाव बहुत बड़ा। अगर आपने 24 से बन गए भी, माने वीडियो वाला ने वैकेंसी निकली, उसमें कितने बच्चे बिना उनके मार्क आंसर सीटें चेक करके बन गए, मतलब उनसे पूछो जब वो फील्ड में जाते होंगे, अपना सोचते होंगे, अपने बच्चों के सामने प्रकट होंगे कि हम किस तरह बने हैं, तो बात खराब है। जब तुम पढ़ के अच्छे से बनोगे ईमानदारी से, उसका देखो कैसा रहेगा। तो उन्होंने बहुत तो धन्यवाद। अभी तो देखिए आप लोगों, थैंक यू धन्यवाद। एक बार विद्या मंदिर में एक प्रोग्राम हो रहा था, सर के ही शब्द